गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 7 है। 16/10/2020 की ये वर्कशीट है। वर्कशीट 7th क्लास के लिए इधर आप अपना नाम लिखेंगे विद्यार्थी के नाम के आगे, और कक्षा अध्यापिका के नाम के आगे आप मेरा नाम लिखेंगे। उसके बाद आएगा, हम आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पर्यावरण के कारक, कि पर्यावरण के कौन से कारक होते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे चीज़ें मिलेंगी, लोग मिलेंगे, उनको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों ही शामिल है। यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो प्राकृतिक है, पेड़ पौधे जीव जंतु, कुछ होंगे मानव निर्मित है जैसे पुल, रेलगाड़ी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, और कुछ मानव यानी कि मानव, हम खुद, तीनों ही शामिल हैं। इन तीनों को मिलाकर ही हम पर्यावरण कहा जाता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय हैं और कुछ अजीवीय हैं। इसके नीचे अब आता है कुछ जीवित हैं और कुछ अजीवित हैं। अब इसके नीचे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पर्यावरण के कारक क्या हैं। पर्यावरण के दो कारक हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जो जैविक कारक हैं, जिन्हें हम जीवित कारक कहते हैं, वो हैं ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटकों होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे। और अजैविक कारक वे या ऐसे कारक हैं जो जिनमें जीवन नहीं है। ये किसी भी पर्यावरण के निर्जीव यानी कि जो जीवित नहीं है घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु और जल। अब हमें नीचे कुछ उदाहरण लिखने हैं अपने आसपास से संबंधित, वो हैं कुछ उदाहरण लिखिए। जैविक कारक जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ पे पेड़ नहीं लिखा हो तो हम पेड़ लिख देंगे, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, ठीक है, मनुष्य, और भी कोई भी कारक हो, जैसे कि चिड़िया हो गई, पंछी हो गए, पक्षी हो गए, तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं। अब अजैविक कारक क्या है? भूमि, जल, वायु, ठीक है, और बताइए, और पत्थर, और भी हैं जलवायु जो अजैविक कारक हैं, जैसे आपके मिट्टी हो गई, ठीक है, ये आपके अजैविक यानी कि जो जैविक जिंदा नहीं है वो कारक हैं। अब हमें कुछ दिमागी कसरत करनी है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब हम उनके बारे में आंसर्स देंगे आपको कि वो क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, जैव मंडल में दोनों शामिल हैं, और वो दोनों कौन से हैं शामिल, आपको बताना है कौन कौन शामिल है। जो दोनों शामिल है वो है आपके जैव और अजैविक। कौन से शामिल हैं? जैव, ठीक है, जैविक और अजैविक दोनों ही शामिल हैं। ये दोनों कारक ही शामिल हैं जैव मंडल में। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, अजैविक एक परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है, सही या गलत? ये है गलत, कोई परिभाषित नहीं करता। जैविक का क्या अर्थ है? जैविक का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 3 का जो है, जैविक का क्या अर्थ है? किसी भी जीवित घटक को हम जैविक कहते हैं, ठीक है। ये है जो भी जीव जिंदा है उसको हम क्या कहते हैं? जैविक है। उसका आंसर आपका ये रहा, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। उत्तर नंबर 3 का आंसर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपकी ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है। साथ ही जो एक छोटा सा आपको एक मैसेज दिया हुआ है कोविड के बारे में, कि 2 गज अथवा 3 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी है। यानी जब हम स्कूल भी आते हम बताते हैं बेटा एक दूसरे से दूर रहो, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रहो, ताकि एक दूसरे की सांस, एक दूसरे से दूषित वायु आपको आसपास ना फैले और आप कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से सुरक्षित रहें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 गज या फिर 6 फीट की दूरी होनी ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट होती है, और बच्चे आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद मुझे जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक करिए।